हिंदू कोड बिल पर विरोध बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व की बात है। कड़ी मेहनत करके उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया था। उन्होंने उसे विधान परिषद के सामने पेश किया था। उनका कहना था कि यह हिंदू कोड बिल है, इसे पढ़ा और समझा जाए, इस पर पूरी तरह विचार किया जाए, इसके बाद इसे लागू कर दिया जाए। हिंदू जनता का इससे बहुत बड़ा हित होगा। पंजाब प्रांत के लोगों ने इस पर विरोध किया। वे कहने लगे कि यह हिंदू कोड बिल पंजाब के ऊपर कदापि लागू नहीं होना चाहिए। सिख अपनी बात कहने लगे कि हिंदू कोड बिल एक धोखा है, एक जाल है। हिंदुओं के द्वारा सिखों को हड़प करने की यह चाल है। सरदार पटेल ने भी कहा था कि यह हिंदू कोड बिल न्यायसंगत नहीं है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि इस हिंदू कोड बिल का मैं समर्थन नहीं करूंगा। किंतु प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस पक्ष में थे कि हिंदू कोड बिल पास कर दिया जाए, जल्दी से जल्दी उसे हिंदू जनता पर लागू कर दिया जाए। नेहरू जी का इस संबंध में कहना था कि मेरी सरकार ने अगर हिंदू कोड बिल पास न किया तो अपने प्रधानमंत्री पद से मैं त्याग पत्र दे दूंगा। उस हिंदू कोड बिल को पास करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत जोर दिया था। पंडित नेहरू ने कहा था, राष्ट्रपति से मैं निवेदन करता हूं कि हिंदू कोड बिल पर वे बहस करवाएं। तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, कुछ लोगों का मत है कि सबसे पहले बिल के पहले भाग पर विचार करना चाहिए, जिसमें शादी और तलाक की समस्या है। आप वही कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोले थे, यह बिल हिंदू धर्म के विपरीत है, इसको लागू नहीं किया जा सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हिंदुओं का इस बिल से कभी हित नहीं होगा, इसलिए इसे पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबू राजेंद्र प्रसाद की तब समझ में आ गया कि असली मामला क्या है। वे बोले, पंडित नेहरू को अगर ये हिंदू कोड बिल पास करवाना है तो वह खुशी से पास करवाएं, मैं मना नहीं करता। लेकिन इससे पहले मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें। राष्ट्रपति पद से मैं इसी समय इस्तीफा देता हूं। यह अंबेडकर का अपमान था। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके बनाए गए कोड बिल पर विचार भी नहीं किया गया। उपेक्षापूर्वक उसके लिए कह दिया गया कि यह हिंदू कोड बिल हिंदुओं के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना अंतिम फैसला ले लिया कि वे मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देंगे। यद्यपि शारदा कबीर ने पति को बहुत समझाया, लेकिन अंबेडकर की कुछ भी समझ में नहीं आया। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। उनका कहना था, बड़ी मेहनत के साथ मैंने हिंदू कोड बिल बनाया था। उसे पढ़ा भी नहीं गया, नहीं सुना गया। यह मेरा अपमान है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देता हूँ। अंबेडकर त्यागपत्र लिखने लगे, मुझे कानून मंत्री का पद नहीं चाहिए। इसका मैं त्याग करता हूँ। मेरा कहना था कि मुझे योजना विभाग का मंत्री बनाओ, लेकिन मेरी यह बात सुनी नहीं गई। अब तक छुआछूत मिट नहीं गया। कैसी सरकार है ये और कैसा है इसका प्रबंध। अंबेडकर ने आगे लिखा, अछूतों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मेरे हिंदू कोड बिल का सभी नेताओं ने विरोध किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने त्यागपत्र लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और शारदा कबीर को पढ़कर सुनाया। इसके बाद वह त्यागपत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेज दिया गया। पंडित नेहरू इसे देखकर बहुत दुखी हुए। पंडित नेहरू ने अंबेडकर को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया, लेकिन अंबेडकर अपनी जिद पर अड़े थे कि वे मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह राजनीति से घृणा हो गई थी।
उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हिंदू धर्म का वह त्याग कर देंगे। उन्होंने सोचा यह हिंदू धर्म उनकी समझ में नहीं आया और इसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अंबेडकर का मन कहने लगा था अहिंसा में ही शांति है। महात्मा गौतम बुद्ध का चलाया हुआ बौद्ध धर्म सब धर्मों का राजा है। शांति का वह एकमात्र प्रतीक है। उसे ही मैं ग्रहण करके बौद्ध भिक्षुक बन जाऊंगा। जब उन्होंने यह बात शारदा कबीर को बताई तो वह सुनकर स्तब्ध रह गईं। शारदा कबीर ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। तब चारों तरफ ये समाचार आग की तरह फैल गया कि भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। उससे पूर्व अंबेडकर ने कुछ पुस्तकों को लिखना शुरू कर दिया था, जो अभी पूरी नहीं हुई थीं। एक दिन उन्होंने अपने नौकर नानक चंद्र रत्तू से निराशाजनक स्वर में कहा, रत्तू, इन किताबों को कैसे पूरा किया जाएगा और इन्हें कौन पूरा करेगा? सब ठीक हो जाएगा, आप बस थोड़ा सा संतोष कर लीजिए, रत्तू बोला। अब अंत समय तक मैं जनता की सेवा करता रहूंगा, जिसे लोक सेवा कहते हैं। नानक चंद्र ने कहा, जो पौधा आपने समाज सेवा का लगाया था, वह सींचा जाएगा, एक दिन वह पौधा अवश्य ही बड़ा होगा। नानक की बातों से अंबेडकर को काफी तसल्ली सी हो गई थी। अच्छा, मेरा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का समय आ गया है, अंबेडकर बोले थे। हाँ साहब, इसके लिए 14 अक्टूबर सन 1956 ईशून्य का दिन रखा गया है। ये बहुत अच्छा दिन है। बौद्ध धर्म की राह। डॉक्टर शून्य अंबेडकर, शारदा कबीर, पुत्र यशवंत राव व नानक चंद्र ये चारों नागपुर के लिए बंबई से रवाना हुए। जनता उनके दर्शनों के लिए उमड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पड़ी। जोरदार स्वर में नारे बुलंद किए जा रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, अछूतों के मसीहा जिंदाबाद। भीड़ में भगवान बुद्ध की जय भी बोली जा रही थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसके दो कारण थे। पहला कारण था अंबेडकर कानून मंत्री थे। उन्होंने भारत का संविधान बनाया था। वह अछूतों के नेता थे, इसलिए जनता की उनमें अपार श्रद्धा थी। दूसरा कारण था कि अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे थे। जनता के लिए ये भी आश्चर्य का विषय था कि ऐसा क्यों है। उस समय खूब पंडाल सजा था। उस समय बौद्ध भिक्षु अंबेडकर पीले वस्त्र पहने आसन पर बैठे थे। चिंतामणि बौद्ध भिक्षु उनके सामने आकर बैठ गया। पहले अंबेडकर का सिर मुंडित हुआ। स्नान के बाद उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए। फिर उनके हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया गया। उसके बाद उन्हें दीक्षा देने का कार्य आरंभ हुआ। वे इसके बाद दीक्षा देने का आयोजन करने लगे। अंबेडकर से उन्होंने पूछा, तुम्हें किसी वस्तु, प्राणी या स्थान से मोह तो नहीं है? नहीं। तुमने संसार से नाता तोड़ दिया है? हाँ, मैं संसार से विरक्त हो गया हूँ। तुम्हारे मन में कोई इच्छा तो नहीं है? नहीं। तो तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी माँ है। तुम कटुवाणी सह सकोगे? अब मेरे लिए संसार में कुछ भी कटु नहीं रहा। बज उठी। बौद्ध धर्म दीक्षा। उसके बाद बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने अंबेडकर को दीक्षा देना आरंभ किया। उनके मुंह से निकला, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। मैं संघ की शरण लेता हूँ। मैं धर्म की शरण लेता हूँ। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। बौद्ध भिक्षु चिंतामणि जो कहते, अंबेडकर उसको दोहराते। सभी में सन्नाटा छाया हुआ था।
सभी लोग मौन थे, प्रसन्न थे और दीक्षा समारोह देख रहे थे। अंबेडकर ने पहली बार दीक्षा के वाक्य दोहराए। वे दोबारा भी उनका उच्चारण करते रहे। फिर चिंतामणि ने कहा, मैं तीसरे बुद्ध की शरण लेता हूँ। मैं तीसरे धर्म की शरण लेता हूँ। मैं तीसरे संघ की शरण लेता हूँ। चिंतामणि ने इसके बाद अंबेडकर से कहा, अंबेडकर, तुम्हें 13 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ेंगी। आज्ञा का पालन होगा। भगवान राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानोगे। नहीं मानूंगा। गौरी, गणपति, देवी और देवता का चक्कर हमेशा के लिए छोड़ देना। होगा। छोड़ दूंगा भगवान। और सुनो। क्या? हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करोगे? नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी धर्म का पालन तुम करोगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।